साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर बहुजन नेतृत्व, पिछड़ा और दलित नेतृत्व की दशा और दिशा पर एक नज़र डाली जाए तो घोर निराशा उत्पन्न होती है। दलित समुदाय या यूं कहें दलित नेतृत्व एक तरफ खड़ा है हार मान करके, और पिछड़ा नेतृत्व भी अच्छी स्थिति में नहीं है। चाहे तेजस्वी यादव हों, बुरी तरह से हार जाते हैं, SIR और चुनावी धांधलियों का सामना नहीं कर पाते हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, सभी पार्टियों की कमोबेश दुर्दशा हुई है। लेकिन जैसी दुर्दशा बहुजन समाज पार्टी की हुई है, या यूं कहें कि जैसी दुर्दशा कर दी गई है मनुवादी शक्तियों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी का, ऐसी स्थिति शायद किसी भी पार्टी की नहीं है। दलित नेतृत्व पर सवालिया प्रश्न खड़ा हो गया है कि बचेगा या नहीं बचेगा। दलितों का वोट बैंक अब या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है, या कांग्रेस के खाते में, या समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है। मायावती का जनाधार लगभग खत्म सा हो गया है। 2007 से 2012 तक जिस मायावती का जनाधार उत्तर प्रदेश में लगभग 35% था, आज वह 9% पर आकर के अटक गया है। विधानसभा में देखा जाए तो 2022 की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक विधायक है, और वह भी अपने बूते जीता है। उसे जिताने के लिए पार्टी की ओर से या मायावती की ओर से कोई मशक्कत नहीं की गई। और लोकसभा में तो 2014 में 0 सीटें थी और 2024 में 0 सीटें। लेकिन अगर थोड़ी सी एकता दिखा देते हैं दलित नेतृत्व और पिछड़ा नेतृत्व, तो उसके शुभ संकेत मिलने लगते हैं। 2019 में शुभ संकेत मिले भी थे, जब बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मिल करके गठबंधन बनाए थे, चुनाव लड़े थे। 10 सीटें मायावती को मिली और 5 सीटें अखिलेश यादव को, लेकिन मायावती संतुष्ट नहीं हुई। 2024 में एक भी सीट नहीं मिली जब मायावती अकेले लड़ी हैं। तो मायावती जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री की कमान संभाल चुकी हैं, आज वह तेज विहीन, या यूं कहें उनका सियासी पर यूं कतर दिया गया है कि वह नीले आसमान में, सियासी आसमान में उड़ने लायक बची ही नहीं रह गई हैं। तो क्या मायावती नए सिरे से अपने पार्टी के कैडर को खड़ा करेंगी, या आत्ममंथन करेंगी कि उनकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है, और पार्टी आज 9% वोट बैंक पर सिर्फ जाटव, और कहाँ एक तरह से देखा जाए तो जाटवों का वोट भी पूरा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जाटवों की आबादी 12% है। 12% उनका वोट बैंक भी है, और 9% पर बहुजन समाज पार्टी खड़ी है।
तो पार्टी की दुर्दशा या यूं कहें उत्तर प्रदेश में दलित नेतृत्व की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? हम तो बसपा प्रमुख मायावती को ही जिम्मेदार मानेंगे और इन्हीं को उस समय भी जिम्मेदार माना गया था जब पार्टी को लगभग 35% वोट बैंक हो गया था। कांशीराम और बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए जो मायावती 2081-82 से संघर्ष कर रही हैं, पार्टी बनने से पहले राजनीति में आकर अपनी पहचान बना रही थी, वही पार्टी जब 1984 में बाबा साहब की जयंती के दिन बनकर खड़ी होती है तो उसका संचालन भी मायावती ने ही किया। और मायावती और कांशीराम के साझा प्रयासों से एक समय आया जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी 2007 से 2012 तक, और इन्हीं दिनों कांशीराम का परिनिर्वाण हो गया। उसके बाद से ही पार्टी के बुरे दिन शुरू हुए और आज ऐसी स्थिति में है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को मरणासन्न स्थिति में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बहुजन समाज पार्टी जो एक पहचान थी, एक मिशन थी, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए अंबेडकरवादी मिशन, बुद्धिज्म मिशन को लेकर चलने वाली पार्टी थी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में उसकी पहचान बन गई थी। दक्षिण भारत में भी उसका नाम लिया जाता था। आज वही पार्टी राजनीतिक बियाबान में ऐसा खो गई है कि मायावती का, बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम लेवा भी नहीं बचा है। इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी पैर पसारना शुरू की तो सबसे पहले उसने मायावती के वोट बैंक पर डाका डाला, और डाका डालने के लिए सबसे बड़ा हथियार मोदी और शाह के पास सीबीआई, ईडी और आईटी था। आरोप था कि मायावती ने सैकड़ों करोड़ रुपए मुख्यमंत्री काल में कमा लिए हैं और इसकी अगर जांच पड़ताल हो, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी तो मायावती सीधे जेल में होंगी। इसी की धौंस दिखा करके मायावती को ब्लैकमेल किया गया, बार्गेनिंग की गई और उनके पार्टी के वोट बैंक को हड़पने की साजिश रची गई। और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हो गया कि अब वह 2017 जीती और 22 जीती और 27 को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन 27 जीतने के लिए अगर मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद हुंकार भर रहे हैं तो उन्हें नई रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। मायावती को अगर पार्टी को फिर से पुनरुद्धार करना है, पार्टी को फिर से सक्रिय करना है, तो सबसे पहले उन्हें पार्टी की बागडोर अध्यक्ष पद अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप देना चाहिए। आकाश आनंद के अंतर्गत वह सियासी संस्कार हैं जिससे वह पार्टी को न सिर्फ पुनर्जीवित कर सकते हैं बल्कि पार्टी को नई ऊंचाइयों पर भी ले जा सकते हैं। आकाश आनंद
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहे थे, उन्हें पार्टी से निकाल बाहर कर दिया गया। और एक बार नहीं, अनेक बार निकाला गया और अनेक बार वापस बुलाया गया। आजकल आकाश आनंद बीएसपी में ही हैं, लेकिन आकाश आनंद के हाथ में कुछ नहीं है। आकाश आनंद पार्टी के लिए रणनीतियां नहीं बना सकते हैं। आज भी मायावती के हाथ में पार्टी सिमटी हुई है। तो सबसे पहले युवा नेतृत्व को कमान सौंपना होगा मायावती को, शर्त नंबर 1। और अगर शर्त नंबर 2 देखा जाए तो मायावती को वही जिगरा दिखाना होगा जो ममता बनर्जी दिखा रही हैं। मोदी और शाह से डरना नहीं है। और अगर वह सीबीआई, ईडी, आईटी की धमकी देकर पार्टी पर कब्जा, पार्टी के वोट बैंक पर कब्जा करना चाहते हैं तो उनके इस बदर घुड़की का जवाब देने के लिए आकाश आनंद को लगा दिया जाना चाहिए। एक बात नोट कर लीजिए, मायावती, आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, कि जब तक मोदी और शाह से डरते रहोगे तब तक ये डरवाते रहेंगे और तुम्हारी राजनीति खत्म कर देंगे। जिस दिन इनकी आंखों में आंखें डाल करके बातें करना शुरू कर दोगे और इनके खिलाफ सच्चाई को दलित समाज, पिछड़ा समाज तक पहुंचाओगे, उस दिन इनकी बोलती बंद हो जाएगी। मोदी और शाह को जिस तरह से ममता बनर्जी जवाब दे रही हैं, ममता बनर्जी एक शेरनी की तरह खड़ी होकर ललकार रही हैं, उससे मोदी और शाह के हौसले पस्त हो गए हैं और बंगाल जीतने का उनका इरादा कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सीबीआई, ईडी, आईटी के बावजूद, एसआईआर और चुनाव धांधली कराने की मंशा के बावजूद अब मोदी शाह को लग रहा है कि वह बंगाल फतह नहीं कर पाएंगे। अगर उसी तरह से मायावती उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई होती, आंखों में आंखें डाल करके और ललकारती, तो मोदी और शाह की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन्हें जेल में ठूंस देते। जिस दिन मायावती को जेल में डालेंगे उस दिन मायावती की ताकत दोगुनी हो जाएगी। जो पिछड़ा और दलित समाज उनसे छिटक गया है वह तो आ ही जाएंगे। उसके अलावा ऊंची जातियों से लोग भी पहले जुड़ चुके हैं बीएसपी के साथ, आज भी जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए माकूल अवसर होना चाहिए। जिस तरह से मायावती डरती हैं और उनकी यही डर की राजनीति ही उन्हें राजनीतिक बियाबान में अकेला कर दिया है। राहुल गांधी को न सिर्फ ममता से बल्कि मायावती को न सिर्फ ममता से बल्कि राहुल गांधी से भी सीख लेनी चाहिए कि डरो मत। जिस दिन डरोगे उसी दिन राजनीति खत्म हो जाएगी और एक तरह से देखिए तो खत्म हो चुकी है। दलित समाज आज भी उम्मीदें लगाए है, टकटकी लगाए हैं कि मायावती एक बार फिर से शेरनी की तरह दहाड़ेंगी, नमो बुद्धाय, जय भीम के नारे लगाएंगी, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए सड़क से संसद तक, सड़क से विधानसभा तक आवाज बुलंद करेंगे। और अगर मायावती यह विश्वास पिछड़ों दलितों को दिला सकती हैं कि वह बाबा साहब के संविधान को बचाने,
लोकतंत्र को बचाने, आसुरी शक्तियों से साझा संस्कृति को बचाने के लिए जान देकर के भी संविधान पर खरोच नहीं आने देंगी, तो निश्चित रूप से मायावती का कद एक बार और बढ़ सकता है। देश प्रदेश इंतजार कर रहा है कि मायावती के अंदर की खोई ताकत कब फिर से आएगी और मायावती कब सक्रिय होंगी। जिस तरह से दलित समस्याओं से विमुख रहती हैं मायावती, कोई भी बलात्कार होता है, हत्याकांड होता है या दलितों के सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो एक ट्वीट कर देती हैं घर में बैठे बैठे। मुखर होकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हुए दलित समस्याओं को लेकर के मायावती को कभी नहीं देखा गया। जब वह पीक पर थी, जब वह ऊंचाइयों पर थी तब भी, और जब वह अपनी सियासी जिंदगी के बुरे दिन देख रही हैं तब भी उनके अंदर वह हौसला नहीं है कि वह दलित प्रश्न को लेकर, दलित समस्याओं, पिछड़ों की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरें और आंदोलन करें। पार्टी कैडर को आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद को जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो शायद वह पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर सकते हैं। मायावती को चाहिए कि समय की नजाकत को पहचानते हुए राजनीति करनी चाहिए। 2024 में एक समय ऐसा भी आया था जब सोनिया गांधी ने मायावती से संपर्क साधा था कि इंडिया गठबंधन में आ जाइए। अगर जीत होती है तो मंत्री पद से भी या उप प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन मायावती अमित शाह और नरेंद्र मोदी के डर से थरथर कांपने वाली मायावती के अंदर वह ताकत और जुनून नहीं दिखाई दिया जो उस समय अवसर उनके पास आया था खुद चल करके, और उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि अमित शाह की बंदर घुड़की से डर रही थी कि अगर वह फिर से जीत करके आ जाएंगे तो निश्चित रूप से तिहाड़ में ही उनकी जिंदगी बीतेगी। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इतनी औकात नहीं है कि वह मायावती को जेल में डाल सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन मायावती या राहुल गांधी को जेल में डालेंगे उस दिन इनकी ताकत दोगुनी बढ़ जाएगी और जनता की सिंपैथी, जनता की हमदर्दी इनके साथ जुड़ जाएगी और फिर इन्हें आगे बढ़ने और अपनी सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो नरेंद्र मोदी से डरना मायावती के जिंदगी का एक बहुत बड़ा हादसा था, और उस हादसे को अगर हमेशा महसूस करती रहेंगे और पार्टी को नए सिरे से खड़ा नहीं करेंगे तो अभी जो 9% वोट बैंक है यह घट करके 1 या 2% पर आ जाएगा, या हो सकता है कि बीएसपी मुक्त उत्तर प्रदेश, बीएसपी मुक्त भारत हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।